नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के झांसी से। एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है, बल्कि रिश्तों पर से भरोसे की नींव को भी डगमगा दिया है। जरा सोचिए, एक 64 साल का रिटायर रेलवे कर्मचारी, एक 32 साल की महिला और एक लोहे का बड़ा संदूक। जी हाँ, झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ऐसा राज खुला गया जिसने देखने वालों की रूह कपा दी है। एक लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत। एक लोहे के बॉक्स में मिली इंसान की जली हुई हड्डियां और राख। क्या है इस बॉक्स का राज? क्यों एक प्रेमी बन गया कातिल? और कैसे एक लोडर ड्राइवर की सूझबूझ से खुला ये गहरा राज? अगले कुछ मिनट में हम आपको दिखाएंगे इस पूरी वारदात की एक एक कड़ी। बने रहिए हमारे साथ। कहानी शुरू होती है शनिवार की रात। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र फूटा चौपड़ा मोहल्ले से। रात का सन्नाटा उस वक्त शोर में बदल गया जब एक लोडर वाहन से अजीबोगरीब बदबू आने लगी। आरोपी का नाम है राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजभान, उम्र 64 वर्ष, पेशा रेलवे से रिटायर कर्मचारी। आरोप है कि इसने अपनी लिव इन पार्टनर 32 वर्षीय प्रीति की हत्या कर दी। लेकिन बात सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी। इस शख्स ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका अपनाया वो किसी हॉरर फिल्म से। शनिवार की रात राम सिंह ने एक लोडर बुक किया। उसने और उसके बेटे ने मिलकर एक भारी भरकम लोहे का संदूक उस लोडर में रखवाया। ड्राइवर को कहा गया कि ये संदूक को उसकी दूसरी पत्नी गीता परिहार के घर नंदनपुरा में ले जाना है। लेकिन जैसे ही संदूक ले जाया जा रहा था, उसमें से एक अजीब तरह का तरल पदार्थ रिसने लगा और आसानी बदबू आने लगी। ड्राइवर का माथा ठनका, उसे शक हुआ। उसने तुरंत समझदारी दिखाई और पुलिस को इत्तला कर दी। और जब पुलिस ने वो संदूक खोला तो अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। इस जघन अपराध की जड़ें आज से 6 साल पहले पनपी थी। हमें मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राम सिंह परिहार पहले से शादीशुदा था। उसकी 2 शादियां हो चुकी थी। उसकी दूसरी पत्नी का नाम गीता परिहार है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता प्रीति, जो सिपरी बाजार की रहने वाली थी, वो भी शादीशुदा थी और 3 बच्चों की माँ थी। लगभग 6 साल पहले जब राम सिंह रेलवे में ड्यूटी पर था, एक अधिकारी के बंगले पर उसकी मुलाकात प्रीति से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। ये नजदीकियां इतनी बड़ी कि प्रीति ने अपना घर, पति और बच्चों को छोड़ दिया और राम सिंह के साथ लिव इन में रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच पैसों को लेकर अनबन शुरू हो गई। राम सिंह ने पुलिस की पूछताछ में यह संकेत दिया है कि वो प्रीति की मांगों से परेशान हो चुका था और शायद यही वो वजह थी जिसने एक बुजुर्ग प्रेमी को हत्यारा बना दिया। अब जरा इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये हत्या आवेश में आकर नहीं बल्कि बेहद शातिर तरीके से की गई लगती है। तथ्यों के मुताबिक हत्या आज या कल नहीं बल्कि लगभग 7 दिन पहले ही कर दी गई थी। आरोपी राम सिंह ने 20 दिन पहले ही एक नया किराए का मकान लिया था। पुलिस का मानना है कि प्रीति की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें जलाने की कोशिश की। जरा इस क्रूरता को समझिए। 7 दिनों तक वो लाश के साथ रहा। जब सब पूरी तरह नहीं जला तो उसने बाजार से एक बड़ा लोहे का बॉक्स खरीदा। अध जले अवशेष, राख और कोयला उस बक्से में भरे और फिर शनिवार की रात उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इस पूरे मामले में अगर लोडर चालक ने सतर्कता नहीं दिखाई होती तो शायद ये राज ही रह जाता। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि पहले तो उसने बॉक्स ले जाने से मना कर दिया था, लेकिन आरोपी राम सिंह ने उसे 400 रुपए दिए और किसी तरह मना लिया। आरोपी ने ड्राइवर से कहा, तुम चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। बॉक्स को आरोपी की दूसरी पत्नी गीता के घर के बाहर उतारा गया, लेकिन राम सिंह वहां नहीं पहुंचा। बदबू इतनी तेज थी कि वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। संदूक से रिश्ते, खून और बदबू ने चीख चीख कर गवाही दी कि अंदर कुछ गलत है और फिर पुलिस की एंट्री हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बॉक्स को खोला गया तो उसमें जले हुए मानव अवशेष और हड्डियां मिली। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया जिसने सैंपल इकट्ठा कर लिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की दूसरी पत्नी गीता और उसके बेटों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन इस कहानी का मुख्य विलेन 60 वर्षीय राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजभान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ रिश्तों की मर्यादा, दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप की पेचीदगी और तीसरी तरफ एक रिटायर कर्मचारी का इतना खौफनाक कदम। झांसी पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुख्य आरोपी उनकी गिरफ्त में होगा और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और तरीके का पूरी तरह खुलासा हो पाएगा। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। समाज में बढ़ते ऐसे अपराध हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इंसानियत कहां जा रही है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून को और सख्त होना जरूरी है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये खबर और बेबाक अंदाज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जुर्म और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एमी 24 न्यूज।